फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज का प्लॉट आखिर क्या हो सकता है। तो यार इसके दोनों ट्रेलर्स को देखने के बाद इसकी स्टोरी मुझे काफी हद तक कॉमिक बुक की स्टोरी की तरह लग रही है। बस कमी है तो सिर्फ स्पाइडरमैन की। अब दोस्तों मुझे नहीं पता कि बिना स्पाइडरमैन के वेनम कार्नेज का सामना कैसे करेगा, क्योंकि कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज के अंदर स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा रोल होता है कार्नेज को हराने में। तो दोस्तों मैं कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ही वेनम लेट देयर बी कार्नेज की स्टोरी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं क्लीटस कैसिडी के पास्ट के बारे में। तो यार क्लीटस कैसिडी बचपन से ही एक पागल साइको किलर था। मतलब कि यार जिस उम्र में हमने पहली बार क्रिकेट खेला होगा उसी उम्र में उसने अपनी दादी को सीढ़ियों से गिराकर मार दिया था, और फिर उसके बाद उसने कई बार अपनी सौतेली माँ के कुत्ते को भी मारने की कोशिश की, और आखिर में एक ड्रिल मशीन से उस कुत्ते को कुत्ते की मौत मारने के बाद जब उसकी माँ ने एक चाकू से क्लीटस को मारने की कोशिश की तभी क्लीटस का बाप रॉस्को वहाँ आ जाता है, जो खुद भी एक साइको किलर ही था, और उसने अपनी वाइफ को हथौड़े से पीट पीट कर वहीं पे मार डाला था। अब इसके बाद अपनी वाइफ की हत्या के जुर्म में रॉस्को को जेल हो जाती है और क्लीटस कैसिडी को भेज दिया जाता है ऑर्फेनेज में। लेकिन क्लीटस का मौत वाला खेल वहाँ भी चालू रहता है, और एक दिन वो पूरे के पूरे ऑर्फेनेज को ही आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है, और उसके बाद आगे जाकर भी वो कई सीरियल किलिंग्स करता है, जिसके जुर्म में एक दिन उसे हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी क्लीटस कैसिडी की पूरी हिस्ट्री, जो हमें मूवी में भी फ्लैशबैक सीन के रूप में जरूर दिखाई जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कार्नेज उसके पास आखिर आया कैसे। तो कॉमिक्स में जब एडी ब्रॉक और क्लीटस कैसिडी एक ही जेल में होते हैं तभी वहाँ वेनम आ जाता है और एडी को वहाँ से भगाकर ले जाता है, लेकिन उस वक्त वेनम प्रेग्नेंट होता है, और यार नहीं, उसने किसी के साथ घपाघप भी नहीं किया था। इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो जब वेनम एडी ब्रॉक को लेकर जेल से भाग रहा होता है उसी वक्त कार्नेज का जन्म हो गया था, लेकिन क्योंकि इन सिम्बियोट्स के अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं होती है इसलिए वेनम ने उसे वहीं छोड़ दिया, और फिर वो न्यूबॉर्न सिम्बियोट जाकर चिपक जाता है क्लीटस कैसिडी से। और क्योंकि क्लीटस कैसिडी शुरू से ही पागल सीरियल किलर होता है इसलिए वो न्यूबॉर्न सिम्बियोट उसके बॉडी में जाने के बाद पूरी तरह से करप्ट हो जाता है, और उन दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है कि कार्नेज क्लीटस कैसिडी के खून में जाकर मिक्स हो जाता है, जिसके वजह से ही कार्नेज का कलर हमें रेड दिखता है। और अब उन दोनों की बॉडीज भी एक हो चुकी है, जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा है, जहां वेनम अपने होस्ट की बॉडी को ऊपर ऊपर से ही कवर करता है, वहीं कार्नेज अपने होस्ट की बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है, क्योंकि वो दोनों अब एक हो चुके हैं, जिसे देखकर वेनम एक्चुअली में डर भी जाता है, क्योंकि वेनम जानता है कि जब कोई सिम्बियोट अपने होस्ट के खून में जाकर मिल जाए तो उसे हराना वेनम के बस की बात नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर कार्नेज अपने होस्ट के बॉडी से अलग भी हो जाए तब भी वो अपने होस्ट को मरने बिल्कुल भी नहीं देता है। यहाँ तक कि कार्नेज अपने होस्ट को स्पेस में भी बिना ऑक्सीजन के कई दिनों तक जिंदा रख सकता है। तो दोस्तों कॉमिक्स के अकॉर्डिंग कार्नेज की फाइट स्पाइडरमैन से भी होती है, और कार्नेज यहाँ स्पाइडरमैन को पटक पटक के मारता है, इसलिए स्पाइडरमैन को मजबूरन वेनम के साथ हाथ मिलाना पड़ता है, और फिर वेनम और स्पाइडरमैन मिलकर किसी तरह से कार्नेज को क्लीटस कैसिडी की बॉडी से अलग कर देते हैं और कार्नेज को खत्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कार्नेज तो कभी मरता नहीं, क्योंकि क्लीटस कैसिडी के खून में वो मिल चुका है, और क्लीटस कैसिडी जब भी चाहेगा वो कार्नेज को दोबारा से जिंदा कर ही देगा। तो दोस्तों वेनम लेट देयर बी कार्नेज में अगर वेनम स्पाइडरमैन के बिना भी किसी तरह कार्नेज को हरा देता है तो आप लोग ये समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना कि कार्नेज मर चुका है, क्योंकि इस मूवी के बाद वेनम 3 मूवी में भी कार्नेज का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, जिसमें हमें होपफुली स्पाइडरमैन और कार्नेज का बेटा टॉक्सिन भी देखने को मिल सकता है। और अगर आपको थोड़ा बहुत कॉमिक बुक्स का ज्ञान है तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि वेनम ने अपने पोते टॉक्सिन को कार्नेज से बचा कर रखा था, ताकि सही वक्त आने पे टॉक्सिन कार्नेज को हरा सके। तो दोस्तों इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वेनम 3 मूवी में हमें कार्नेज वर्सेस टॉक्सिन देखने को मिल जाए, और हो सकता है कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें टॉक्सिन भी देखने को मिल जाए। एंड आई होप सो कि स्पाइडरमैन भी वेनम 3 में हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यार बिना स्पाइडरमैन के वेनम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए मुझे लगता है कि वेनम 3 में हमें स्पाइडरमैन भी देखने को मिलना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वेनम 3 में हमें स्पाइडरमैन देखने को मिल सकता है या नहीं, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।